स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। आज हमारी रिकॉर्डिंग की 31वां क्लास है। 31 मतलब 31। देखिए, मैं आपको एक फ़ोटो भेज रही हूँ। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है ना? पेज नंबर 26। हमने पिछली कक्षा में क्या देखा था बच्चों कि गंगा मैया और लेखक में क्या बातचीत हो रही है। यही कि गंगा मैया कहती है, व्यापारी क्या करते हैं, आकर मुझ में डुबकी लगाते हैं और बाद में मेरे नाम का नारा लगाते हैं, मेरे नाम का सिंदूर तिलक लगाते हैं। इस तरह ऐसा क्यों कह रही है गंगा मैया? क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो कुछ उनके मन में आते हैं वो सब पाप कर देते हैं और जाकर क्या करते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा मैया उनका ये विश्वास है कि गंगा मैया में डुबकी लगा दो तो उनका जो पाप है सब धुल जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ, इसीलिए गंगा मैया कहती है उन जो पाप वो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसे मुझ पर डाल देते हैं। इसीलिए वो ऐसा कह रही है। तब क्या करते हैं लेखक, अगर लेखक रेन ಮಾಡ್ತಾರೆ, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है। लेखक कहते हैं, हाँ हाँ माँ, आप सच कह रही है। आप क्या कर रही है, मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है। यह असंगति क्यों, ऐसा क्यों करता? असंगति मीन्स ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ असंगति ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ उत्तर, बेटा ये समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करे, मैं उन्हें तार दूंगी। पता चला बच्चों? तब गंगा मैया उत्तर देती है, बेटा वे समझते हैं। कौन? लोग, व्यापारी ही नहीं, सभी लोग बच्चों। सभी लोग क्या समझते हैं? वो जो कुछ भी करे, जो कुछ भी काम करे, क्या करते हैं, आकर मुझ में क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो तब क्या समझते हैं वो, मैं सब पाप उनका धुल जाएगा, ऐसा समझते हैं। प्रदूषण तो चूहा छूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। देखिए बच्चों, प्रदूषण तो चूहा छूत का रोग है। इसका मतलब क्या है? चूहा छूत आपको पता है ना? ಪ್ರದೂಷಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ನಾವು ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದೊಂಥರ ರೋಗ, ಅದನ್ನು ಚೂಹಾಚೂತ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥರದ ರೋಗ ಅದು ಯಾವುದು? ಪ್ರದೂಷಣ. ಜನತಾ ಕೋ ಕಷ್ಟ ದೇಕರ್ ಮೇರೆ ಶರಣ್ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ. ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಜನತಾ ಕೋ, ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. उनको मेरे शरण में आने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। ನನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ, ನನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, गंगा मैया को क्या डुबकी लगा लगा कर करोड़ लोग, क्या हो गया गंगा मैया की पानी, क्या हो गया बच्चों, गटर की पानी जैसा हो गया है। मनुष्य जो कुछ भी काम करता है, पाप करता है, क्या करता है, जाकर वहाँ छोड़ने जाता है। पाप ये करता है लेकिन धुलने के लिए वहाँ जाता है। वही बता रही है गंगा मैया कि क्या हो गया, मेरे मलिन पानी को क्या करते हैं, जल को निर्मल मलिन करते हैं, निर्मल पानी को मलिन करते हैं। प्रश्न, हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, अंडरलाइन कर लो। हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है ना बच्चों? पिछले पार्ट में जब कर्तव्य और सत्यता आया था, वहाँ भी हमने देखा था धर्म का मतलब क्या है बच्चों। धर्म का मतलब ना कैस्टिज्म नहीं है बच्चों। धर्म का मतलब है हम मनुष्य के योनि में जन्म हमने लिया है तो मनुष्यता का धर्म हमें निभाना है। लेकिन
लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। अगर वो मनुष्यता का धर्म निभाते हैं बच्चों, तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दुनिया में ऐसी मलिनता, इसे क्या करते हैं, प्रदूषण नहीं फैलता, सब अच्छा रहेगा। भगवान ने जैसा हमें दिया है वैसा ही रहेगा। इसीलिए करिए, जीवन से अलग कर रखा है धर्म को। धर्म है अलग, ये समझ रहे हैं अलग, और क्या करते हैं, उस धर्म के नाम पर अनेक शोषण करते हैं बच्चों। आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है ना, धर्म के नाम पर कितने शोषण होते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह शोषण होते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर असली धर्म क्या है ये समझ ले, तो ये सब नहीं होगा। यही बताने की कोशिश कर रही है गंगा मैया के द्वारा लेखक हमें। आगे देखिए, आज तो निर्मलता और कहा गया, हाँ, निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। देखिए बच्चों, आज क्या होना चाहिए जीवन में, निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए। एक मिनट बच्चों, मैं ये देख लेती हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ये डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि यह नहीं दिख रहा। हाँ, हो रहा है, थैंक यू। देखिए, निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अगर मनुष्य जीवन में अपने धर्म का पालन करता है, तो वह क्या आना चाहिए बच्चों, निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं, इसके विपरीत ही हो रहा है। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है ना, हमारे कॉलेज में गीता भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बच्चों, उन मूल्यों को और उस गीता बाइबल कुरान में जो कहा है, हम समझते हैं उसे भगवान ने ही हमसे कहा है। क्या हमारे जीवन में उनको हम फॉलो करते हैं क्या, सिर्फ सुनते हैं छोड़ देते हैं, है ना, फॉर्मेलिटी के लिए। अगर उनको हम फॉलो करें तो क्या होगा बच्चों, अपेक्षित सुधार हो सकता है। अगर उनके अनुसार आचरण नहीं करते, तो अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता, है ना बच्चों, पता चला आपको। आगे देखिए, इस कार्य को कैसे किया जाए, लेखक पूछ रहे हैं। हाँ मैया, तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चलना कैसे सिखाए मनुष्य को, इस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक। किससे, गंगा मैया से। हाँ, आगे देखिए, बेटा देख रही हूँ, महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। बच्चों, ये तो आपको आप ही अपने आंखों से देख रही हो। महंगाई, महंगाई मतलब क्या है, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು। रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी मीन्स लंचखोरतना। और पाशविकता, पाशविकता का मतलब क्या है बच्चों, ಭೃಗತ್ವ। ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತುಳಿದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಲೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, 3/4%, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 1/4% ಅಥವಾ 20% ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು 20% ಅಥವಾ 10% ನಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ರಿಶ್ವತ್ಖೋರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು, ಲಂಚ ಲಂಚ ಲಂಚ, ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ। ಮೊದಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಶವಿಕತಾ, ಭೃಗತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇ ನಾ ಕಹೂँ ತೇರಿ ತೂ ನಾ ಕಹ ಮೇರಿ ಅಂತ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ। ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, जा रही है। मैं तो गिरा नयन, नयन बिना पानी,
बिनु बानी सॉरी ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಲೈನ್ ನೋಡಿ चली जा रही है इनका कोई अंत नहीं दिखलाई नहीं देता धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है ये तो 100% सच है बच्चों 100% ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ धर्म का व्यापारीकरण हो रहा पहले तो हम धर्म क्या है ये नहीं समझते लोग धर्म का मतलब समझते कैस्टिज्म समझते हैं और उसको क्या कर रहे हैं व्यापारीकरण हो रहा है उसका भी धर्म के हिसाब से ये नहीं चलता वो नहीं चलता ये करो वो करो पूजा के लिए ಲೈನ್ में खड़े रहो ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇರು ಬಂದು ನನಗೆ ಶಾಲೋತ್ಸು ನನಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಎಂಥದ್ದು ಮೊಂಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚು ನನಗೆ ಉದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗು ಕಾಯಿ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा के बच्चे देखिए बच्चों ये तो लेखक ने अच्छा उदाहरण दिया है बच्चों मैं कहती हूँ उससे भी गिरे हुए लड़ाई कर रही है गली के कुत्तों जैसे हम कह सकते हैं बच्चों क्योंकि आज क्या हो गया है राजकारण ऐसा हो गया है बच्चों मौल्य उनमें नहीं है बच्चों एक राज्य का निर्वाह करना है उनको एक राज्य के करोड़ों लोगों की आत्मविश्वास उन्हें बनाना है लेकिन क्या करें अभी हम क्या करते हैं बच्चों राजकारणी में सब थू थू करते हैं ऐसा संदर्भ आ गया है गिरा अनयन नयन बिनु पानी किसके बारे में सोचे तो ना राजनीति के बारे में सोचेंगे तो नयन बिना भी पानी आ जाएगा अगर हम इस तरह गिरा अनयन नयन बिनु बानी नयन मतलब क्या है बच्चों कಣ್ಣು ಬಾನಿ मतलब ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಇರಲ್ಲ आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल के कक्षा के बच्चे ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯ ನೋಡಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮುಗ್ಧರು ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ನೀವೇನಂತೀರ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಜಗಳಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಥರ ಇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವ್ರ ಥರ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಲೇಖಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ प्रश्न दल से दल लड़ता है दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है तो दलदल पैदा करती है ये तो 100% सत्य है अल्वा 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು सत्य दल से दल लड़ता है ಒಂದು ಪಕ್ಷ ದಲ್ मतलब क्या है ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತೆ दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಂತರಿಕ ದ್ವಂದ್ವ ಗಲಾಟೆಗಳು ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ जो दलदल पैदा करती है दलदल मतलब क्या है बच्चों ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರೇ ಆಂತರಿಕ ಜಗಳ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು 4 ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು दल से दल लड़ता है कुछ कारणों से किन्हीं बातों से ಅಥವಾ वो तो कॉमन है ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಜಗಳಾಡೋದು ಓಕೆ ಆದರೆ दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है ಅವರವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಏನು ಒಳ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ
वो क्या करता है, दलदल पैदा करता है। उसके लिए उदाहरण तो आप न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा बच्चों। आपने अभी रिसेंट में देखा कि कैसे येडियूरप्पा जी को निकाल कर बसवराज बोम्माई जी को सीएम बना दिया। वो आंतरिक द्वंद्व क्या है हमें पता नहीं है। इन सब का कारण क्या है, आंतरिक द्वंद्व है बच्चों। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सब जो आप चल रहा है उसी के बारे में लेखक कितनी अच्छी तरह से एक एक लाइन में गंगा मैया को चरित्र को पात्र बनाकर हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए और एक लाइन को देखेंगे। उत्तर, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। यहाँ गंगा मैया कह रही है, वो जो झगड़ा करते हैं आपस में उसका कारण वो क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग। उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, इस तरह कारण बताते हैं। लेकिन असली झगड़ा किसका है बच्चों, कुर्सी का है। आपको पता है ना, वो कुर्सी उन्हें बुला रही होती है। कभी कभी मुझे हैरानी होती है, ಒಂದ್ಸರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರೋದು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಸೆ, ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ MLA ಆಗಲಿ MP ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅವರು ಜನಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇನು ಹೇಳಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟು ಈ ಪೋಸ್ಟು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಲೇಖಕರು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ, ಉಳಿದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಂತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳು.